रुको एक सेकंड। तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए है। महीने के एंड में अकाउंट जीरो हो जाता है और तुम सोचते हो इतने में क्या बचाऊंगा। मैं समझती हूँ, ये इंडिया के करोड़ों लोगों की रियलिटी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान देने वाली हूं जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअली काम करता है और जो 20,000 रुपए की सैलरी में भी तुम्हें हर महीने पैसा बचाने पर मजबूर कर देगा। कोई फैंसी ऐप नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, सिर्फ एक सिंपल प्लान जो आज से ही शुरू हो सकता है। एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगी जो तुम्हारी सेविंग्स को ऑटोमैटिकली डबल कर देता है, बिना ज्यादा मेहनत के। हेलो और वेलकम बैक टू पैसा सीखो, जहां हम सीखते हैं पैसा समझना और पैसा बनाना। नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हर रोज एक नया वीडियो आता है। आज की वीडियो उन सबके लिए है जो लिमिटेड इनकम में भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं। 20,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन यह प्लान 15,000 रुपये हो या 35,000 रुपये, सब पे काम करता है। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती पहले बात करते हैं। उस गलती की जो ऑलमोस्ट हर सैलरीड पर्सन करता है। गलती का नाम है जो बचेगा वो सेव करूंगा। ये सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि सैलरी आते ही खर्च शुरू हो जाता है। रेंट, खाना, ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज, दोस्त की बर्थडे, कोई इमरजेंसी, और महीने के एंड में बचता क्या है? जीरो या माइनस। इसलिए सबसे पहला रूल याद करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही पहले अपने सेविंग्स अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करो। उसके बाद जो बचेगा उसमें गुजारो। ये एक चीज, सिर्फ ये एक चीज तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल देती है। आज से शुरू करो। सेक्शन 2, 50-30-20 रूल। अब आता है वो फॉर्मूला जिसका मैंने हुक में जिक्र किया था। इसका नाम है 50-30-20 रूल और यह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानर्स यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 50-30-20 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। AIN ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल अमाउंट है 20,000, 50%। नीड्स 10,000 रुपये, ये हैं तुम्हारी जरूरतें। रेंट, खाना, बिजली, ट्रैवल, मोबाइल बिल, जिसके बिना नहीं चल सकते। 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये यहाँ जाता है। फिर 30% है वॉन्ट्स, 6,000 रुपये, ये हैं तुम्हारी विशेस। ईटिंग आउट, मूवीज, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, इन्हें कंप्लीटली बैन मत करो, एल्स लाइफ बोरिंग हो जाएगी। बस लिमिट लगाओ, 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं। अब मेक अ रूल, 20% है सेविंग्स, विच इज इक्वल्स 4,000 रुपीज। यह है तुम्हारा फ्यूचर। हर महीने 4,000 रुपीज बचो ऑटोमेटिकली, सैलरी आते ही। सोच के देखो, 4,000 रुपीज पर मंथ, बरा महीने में 48,000 रुपीज। अगर सिंपल FD में भी रखो तो इंटरेस्ट अलग। 3 साल में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस सिर्फ इस एक हैबिट से। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। सेक्शन 3, 20,000 रुपए का रियलिस्टिक मंथली बजट। अब मैं तुम्हें एक रियल बजट ब्रेक डाउन दूंगी जो एक्चुअली इंडिया में काम करता है। मान लो तुम एक छोटे शहर या मेट्रो के आउटस्कर्ट्स में रहते हो। रेंट 5,000 रुपए तो 7,000 रुपए, अगर शेयर्ड अकोमोडेशन हो तो और कम। खाना 2,500 रुपए तो 3,500 रुपए। घर पे खाना बनाओ, ये एक स्टेप मंथ में 1,500 रुपए बचाता है मंथली। ट्रैवल 1,000 रुपए तो 1,500 रुपए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो जब भी पॉसिबल हो। मोबाइल प्लस इंटरनेट बिल 300 रुपए से 500 रुपए। BSNL या जियो के सस्ते प्लान्स देखो।
पर्सनल एक्सपेंसेस 500 रुपए से 1000 रुपए, टॉयलेटरीज, मेडिसिन, बेसिक जरूरतें, वॉन्ट्स 1500 रुपए से 2000 रुपए, एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट लेकिन बजट के अंदर, टोटल खर्च 11,000 to 15,500 रुपीस, बचता है 4,500 to 9,000 रुपीस पर मंथ। इतना बचाया जा सकता है 20,000 रुपीस में भी। सिर्फ एक कंडीशन है, प्लानिंग पहले खर्च बाद में। सेक्शन 4, 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो इमीडिएटली पैसा बचाते हैं। अब कुछ सुपर प्रैक्टिकल टिप्स जो कल से इंप्लीमेंट कर सकते हो। टिप 1, ग्रोसरी लिस्ट पहले बनाओ, बिना लिस्ट के मार्केट मत जाओ। लिस्ट से बाहर कुछ मत खरीदो। ये एक हैबिट 500 रुपए तो 800 रुपए पर मंथ बच जाती है ऑटोमेटिकली। टिप 2, ईएमआई ट्रैप से बचो। नो कॉस्ट ईएमआई पे कुछ भी लेने से पहले रुको। अगर चीज जरूरत की नहीं है, ईएमआई पे मत लो। ईएमआई एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हारी फ्यूचर इनकम ऑलरेडी स्पेंड कर देती है। टिप 3, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस ऑडिट करो। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई कितने यूज करते हो एक्चुअली? जो नहीं यूज हो रहा, आज कैंसिल करो। 500 to 1000 रुपीस पर मंथ बचेगा सीधा। टिप 4, यूपीआई पे डेली लिमिट सेट करो अपने फोन पे। यूपीआई डेली स्पेंडिंग लिमिट लगाओ, 500 रुपए या जो भी कंफर्टेबल लगे। जब लिमिट हिट होगी तो ऑटोमेटिकली सोचोगे, क्या यह जरूरी है? टिप 5, एक नो स्पेंड डे। वीकली, हफ्ते में एक दिन कुछ भी मत खरीदो। सिर्फ घर का खाना, सिर्फ फ्री एंटरटेनमेंट। ये एक दिन मंथ में 1,000 रुपए से 2,000 रुपए बचाता है और स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस लाता है। सेक्शन 5, बचाए हुए पैसे कहाँ रखें? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बचाए हुए पैसे सेविंग अकाउंट में मत छोड़ो। वहां इंटरेस्ट सिर्फ 2.5% तो 3.5% मिलता है। इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है, मतलब तुम्हारा पैसा एक्चुअली कम हो रहा है। क्या करें? पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखो। 20,000 रुपए सैलरी पे 40,000 रुपए तो 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड। जब तक ये नहीं बना, बाकी कुछ मत सोचो। दूसरा स्टेप, एसआईपी शुरू करो। सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से भी म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू हो सकती है। ग्रो या जेरोदा पे बिल्कुल फ्री में। लॉन्ग टर्म में यह फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा रिटर्न देता है। तीसरा स्टेप, पीपीएफ अकाउंट खोलो। पोस्ट ऑफिस या एसबीआई या किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपन करो। इन पर टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं और गवर्नमेंट गारंटी है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लो इनकम अर्नर्स एंड सेफ सेविंग के लिए। तो दोस्तों, ये था 20,000 रुपए सैलरी में पैसा बचाने का रियलिस्टिक प्लान। क्विक रिकैप। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सैलरी आते ही सेविंग्स निकालो। 2, 50-30-20 रूल फॉलो करो। 3, रियलिस्टिक बजट बनाओ और उस पे टिके रहो। 4, 5 प्रैक्टिकल टिप्स इंप्लीमेंट करो कल से। 5, बचाया हुआ पैसा सही जगह लगाओ। ये सब एक साथ करने की जरूरत नहीं। आज एक चीज चुनो, सिर्फ एक, और कल से शुरू करो। कमेंट में बताओ तुम्हारी सैलरी का कितना % तुम अभी बचा पाते हो और कौन सी टिप तुम्हें सबसे यूजफुल लगी। मैं पर्सनली पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स। लाइक करो अगर हेल्पफुल लगा, एंड शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनकी सैलरी लिमिटेड है। ये वीडियो उनके बहुत काम आ सकती है। सब्सक्राइब करो पैसा सीखो को, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मीशो से पैसे कैसे कमाएं। बिगिनर से लेकर 30,000 रुपए प्रति महीना तक का कंप्लीट रोड मैप। मिलते हैं कल। पैसा सीखो,